अभी दिन भर का बिलिंग होने के बाद आपको ये बिल्स को डेट करना जरूरी है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, F10 में जाने के बाद डेट करके ऑप्शन हमने दिया हुआ है। डेट में यहाँ डेट ऑप्शन है, यहाँ पे वो बताएगा कौन कौन से बिल्स के डेट बाकी है। जो भी बिलिंग करेगा वो रोज डेट करना उसको जरूरी है। ये बहुत जरूरी प्रोसीजर है। ये करने से क्या होता है मैं पहले आपको बता देता हूँ। हम ये बिलिंग कर रहे हैं, अभी यहाँ बिलिंग करते वक्त F3 में जाके हम देखेंगे तो 2-10 तारीख के सब बिल्स यहाँ पे हैं। अब ये 2-10 तारीख के बिल अभी करेक्शन करना सब करना ऑपरेटर को भी पॉसिबल है। अब यहाँ से हम बाहर आते हैं करेक्शन इरेज में। करेक्शन इरेज में 1 नंबर और 2 नंबर से 2 ऑप्शंस है, बिल करंट, बिल बैकडेट। अब अगर आप यहाँ पे 1 नंबर में जाकर देखेंगे तो 2-10 तारीख के बिल यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब आप यहाँ पे आएंगे मेन ऑप्शन पे, F10 एक्सरसाइज मेनू है। F10 की प्रेस करने के बाद उसके अंदर 2 नंबर पे डेट है। अब मैं अगर डेट करता हूँ, डेट पे एंटर करते से उसने बताया कि 2 तारीख का डेट करना बाकी है। तो आपके दिन भर के बिल होने के बाद ये आइटम वाइज सेल, जो आइटम वाइज सेल हमने बोला था 2 तारीख का पूरा आइटम वाइज सेल देखने के बाद इस तरीके से कौन सा आइटम कितना सेल हुआ ये देखना। उसके बाद रजिस्टर सेल, सेल में आज का सेल क्या हुआ इसकी प्रिंट आउट निकालना। ये सब होने के बाद आपको यहाँ F10 में जाके डेट करना है रोज। डेट में जाके वो पर्टिकुलर डेट अगर आपने डाली तो यहाँ पे ये ऑप्शंस ओपन होते हैं। क्लोजिंग प्रोसीजर, क्लोजिंग प्रोसीजर में मेक ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू नील, ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू कीप एज इट इज। मेनली आपको 99% ऑफ द टाइम्स 1 नंबर का ऑप्शन यूज करना है, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे आप 1 नंबर प्रेस करेंगे, सिलेक्ट चॉइस। ये 1 नंबर प्रेस करने के बाद उसने इसको हाईलाइट कर दिया, ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग। फिर टुडेज सेल, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेल बिल टू परमानेंट रिकॉर्ड, सेल बिल टू डस्टबिन, सेल बिल टू कीप एज इट इज। अब यहाँ पे ये भी 99% ऑफ द टाइम्स आपको 1 नंबर ही प्रेस करना है। सेल बिल टू डस्टबिन के लिए 2 नंबर अगर आप प्रेस करेंगे तो दिन भर के सब बिल्स डिलीट हो जाएंगे हमेशा के लिए। वो बिल कभी भी आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन हमने इसको अभी लॉक करके रखा है। इसको अगर मैं 2 नंबर दबाता भी हूँ, अगर यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे 2 नंबर दबाऊंगा तो भी वहां पे 1 नंबर ही आएगा, क्योंकि हमने 1 नंबर पे उसको लॉक करके रखा है। 2 नंबर हम एक्सक्लूसिवली मालिक के परमिशन से कभी कभार ही ओपन करके किसी को देते हैं और वो मालिक के परमिशन से ही होता है। तो इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे 1 दबाना है, यहाँ पे भी 1 दबाना है। और यहाँ पे बिल नंबर स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पे 1 और 2 नंबर है। इसमें से जो ऑप्शन आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज दिन भर के बिल आपके 1200 नंबर पे आके रुक गए, तो कल का बिल 1201 से शुरू करना है तो आप 2 नंबर दबाएंगे। अगर आपको रोज बिल नंबर 1 से शुरू करना है तो आप यहाँ पे 1 करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिलहाल 1 नंबर दबाता हूँ। 1 नंबर दबा के मैंने आर यू श्योर को अगर यस बोला तो कुछ प्रोसीजर स्टार्ट होगी और यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम नंबर करके लेके आएगा। तो आज दिन भर में समझो 29 बिल हुए हैं। अब मैं यहाँ पे 1 नंबर दबा के एंटर करता हूँ तो कल का जो बिलिंग स्टार्ट होगा वो 1 नंबर से होगा। अब अगर हम बिलिंग में जाके देखते हैं तो देखो यहाँ पे पेंडिंग बिल्स में टोटल वगैरह कुछ भी सेल नहीं है। अगर हम F3 दबाते हैं बिल करेक्शन के लिए तो यहाँ पे कोई नहीं, नो एंट्री फाउंड बोल रहा है। और उसी तरीके से करेक्शन इरेज में जाकर 1 नंबर बिल करंट में अगर जाते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक हो चुका है और वो 1 नंबर के बिल 2 नंबर में 2 तारीख के सब बिल यहाँ पे आ गए। अब ये जो 2 नंबर ऑप्शन में जो बिल बैकडेट में आए हुए हैं, ये बिल को ऑपरेटर मैनिपुलेट नहीं कर सकता, सिर्फ ये मास्टर के पासवर्ड से ही चेंज होता है। और इस तरीके से रोज के रोज ये डेट ऑप्शन आपको करना जरूरी है। आपके रोज दिन भर के बिल जितने भी है डेट कर दो। डेट के लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको डेट एक ही बार करना है। अगर आपके होटल में शिफ्ट चेंज होती है, सुबह की शिफ्ट है, सुबह की शिफ्ट चेंज होते वक्त दोपहर का जब आदमी आता है तो वो सुबह वाला डेट करके अपना हिसाब उसको दे देगा। फिर सुबह वाला रात को जब जाएगा तब फिर से एक बार डेट कर सकता है। मीन्स 1 से ज्यादा बार भी आप डेट कर सकते हो रोज के रोज। इस तरीके से ये बहुत ही जरूरी प्रोसीजर है, रोज डेट करना आपको जरूरी है।